आज के समारोह के मुख्य अतिथि डॉक्टर पीवी शर्मा जी, स्क्रैच माय सोल के को क्रिएटर श्री प्रवीण कृष्ण जी, आज के इस फंक्शन के स्पॉन्सर और प्रसार भारती के सदस्य डॉक्टर सुनील कपूर, स्क्रैच माय सोल के साथी और मेंटर श्री अभिलाष खांडेकर जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे जो 5 गणमान्य हमारे जूरी मेंबर्स जजेस हैं, श्री अनुज लाल जी, मीरा सुरेन सिंह जी, अम्बरीश जी, राजेंद्र कोठारी जी, ललित शास्त्री जी, कमिश्नर अर्बन डेवलपमेंट मलेश श्रीवास्तव जी, म्यूनिसिपल कमिश्नर भोपाल निकुंज जी, जो यहाँ कभी इधर कभी वहां सीट बदलते रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, हेल्प आउट करते रहते हैं, और स्क्रैच माय सोल की पूरी टीम, यहाँ पर जितने भी बच्चों ने भाग लिया है, वे, उनके पेरेंट्स, उनके टीचर्स, प्रिंसिपल, साथी। स्क्रैच माय सोल एक छोटी सी शुरुआत है। उसकी परिकल्पना का प्रमुख उद्देश्य समाज को बेहतर बनाने का है। ये पौधा यहाँ लगाया गया है और आज मुझे बड़ी हार्दिक तौर पर खुशी है कि ये पौधा बढ़ रहा है, विकसित हो रहा है। स्क्रैच माय सोल की परिकल्पना भारतीय संस्कृति, जिसमें सत्यम शिवम सुंदरम को परिभाषित किया गया है, सत, चित्त और आनंद, यानी कि सत सोल, चित्त माइंड और आनंद बॉडी से रिलेटेड है। उसको स्क्रैच माय सोल डिफाइन करता है, उसका उपयोग करता है, और इसका प्रमुख उद्देश्य है कि सोल, माइंड और बॉडी का अलाइनमेंट होना चाहिए। जिस प्रकार से एक साइकिल का अगर आगे वाला पहिया किसी दिशा में जा रहा है, उसका जो बैलेंसिंग जो रॉड है वो किसी और दिशा में जा रही है और पीछे का पहिया कहीं और जा रहा है, तो साइकिल कभी भी अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सकती। उसी प्रकार हमारे जीवन में सोल, यानी कि आपकी ग्लोबल फुटप्रिंट, आपके बाहरी विचार कैसे हैं पर्यावरण के प्रति, गरीबों के प्रति, अपने समाज के प्रति, अपने रिश्तेदारियों के प्रति, कानून के प्रति, वो आपका सोल है, वो आपका ग्लोबल फुटप्रिंट है। तो इस प्रकार से ग्लोबल फुटप्रिंट को हमने सोल से रिलेट किया है। आपके माइंड को आपके वर्क प्लेस फुटप्रिंट से रिलेट किया है कि आप काम में कैसे हैं, कि आप कर्मयोगी हैं या नहीं है। उसको नॉलेज निंजा भी कहा है, कर्मयोगी भी कहा है। जिस प्रकार से हमारे भगवत गीता में कर्मयोगी को डिफाइन किया है कि आप बुनियादी तौर पर ईमानदार हैं या नहीं है, कि आपकी क्रिएटिविटी है या नहीं है, ओरिजिनलिटी है या नहीं है, आप में रिस्क लेने की एबिलिटी है या नहीं है। ऐसा तो नहीं कि आप रिस्क तो ले लेते हैं लेकिन रिस्क को संभाल नहीं पाते, आप गड्ढे में गिर जाते हैं और अपने को निकाल नहीं पाते, या आप में इच्छा शक्ति नहीं है। तो इस प्रकार के 7 गुणों को उसमें डिफाइन किया गया है। और तीसरा है माइंड। माइंड को आपकी लाइफस्टाइल हैबिट से, आपकी लाइफस्टाइल फुटप्रिंट से रिलेट किया गया है कि आपका दैनिक जीवन कैसा है, आपका व्यवहार। प्रोफेसर पीवी शर्मा जी, द क्रिएटर एंड मोटिवेटर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन इन मध्य प्रदेश, मिस्टर राघव चंद्रा जी, द ब्रेन बिहाइंड दिस scratchmysoul.com, जी को आप चीफ एडिटर मध्य प्रदेश दैनिक भास्कर जी हैं। आप भी कृपया आए, कुछ शब्द मंच से कहें। This is a very different site and different portal. It's not like all the way the same. I just recall
2-3 महीने पहले जब मैं इंदौर में किसी डिनर में था तो IIM के तत्कालीन चेयरमैन बाबा गंगारी ने मेरे से पूछा कि यार भोपाल में कोई नई वेबसाइट कोई नया पोर्टल शुरू हुआ है। मैंने कहा मुझे नहीं मालूम। Then he went on telling me he didn't recall the name of scratchmysoul.com. who have showcased their not merely knowledge, but the kind of perception, the zeal and the urge they have to become young global leaders. Friends, program like this gives a chance to us to envision what kind of India is in the making. It also gives us confidence that the pathways which we have sketched out for our country, we are marching on those pathways with a certain level of confidence and courage. लेकिन दोस्तों, इस बात को ना भूलिए, scratchmysoul.com का पर्पज सिर्फ इतना नहीं कि हम कम्पीट कर सकें और ये बता सकें कि हमने कुछ कर गुजरने की क्षमता। आवश्यकता इस बात की है कि अगर वास्तव में हिंदुस्तान को, हमारे देश को दुनिया की अगर आप महाशक्ति के रूप में आने वाले चंद वर्षों में देखना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि देश का भविष्य, आज के नौजवान, स्पेशली वो छात्र छात्राएं जो स्कूल और कॉलेज में पढ़ रहे हैं, उन्हें इस बात को बहुत बारीकी से समझना होगा कि शिक्षा का उद्देश्य केवल ज्ञानवान बनना नहीं। Knowledge is of course the necessary condition, but it is not the sufficient condition to excel in life. While it is necessary condition, आपको ज्ञानवान तो होना ही है और उसके लिए बहुत मेहनत भी करनी पड़ती है, लेकिन ज्ञान के साथ क्षमताओं की आवश्यकता होती है। आप क्षमतावान बने और उसके साथ आवश्यकता होती है संस्कारवान बनने। ज्ञानवान, क्षमतावान और संस्कारवान जब किसी देश के नागरिक होते हैं तो सही अर्थों में वो देश दुनिया का सर्वश्रेष्ठ देश कहलाता है। ये कार्य आसान नहीं है। ज्ञानवान बनने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। भगवद गीता में कहा है, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयते इंद्रियः। ज्ञानवान बनने के लिए सबसे पहले तो श्रद्धा, अपने गुरु वर्ग में, उस ज्ञान के स्रोत में, ज्ञान के भंडार में, नॉलेज के वेयर हाउस में, जिससे आप ज्ञान प्राप्त करते हो, लेकिन उससे भी ज्यादा तत्परता, that urge, intense desire to acquire knowledge, making all out effort to acquire the very best knowledge, as accurately as you can, store it in your brain there. And beyond this, of course, संयते इंद्रिया, इंद्रियों के संयम, इसमें आपका मन, वाणी और आपकी आत्मा इस बात की गवाही दे कि मैंने जो कुछ सीखा है उसे मैं सही अर्थों में दूसरों के सामने प्रतिपादित करूंगा। Wild guess work, making wild guesses merely on the strength of what you call self-confidence is not what is really called for to be ज्ञानवान। क्षमतावान बनने के लिए आवश्यक है कि आप इस बात को ध्यान से समझें कि ज्ञान का उद्देश्य केवल सेल्फ एनलाइटनमेंट नहीं, बल्कि कुछ कर गुजरने के लिए अपने आप को तैयार करना है। पहली बात तो मैं सभी दर्शकों से और बच्चों से पूछना चाहूंगा और ये जानना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम को कैसा लगा। आप तालियां बजाकर बताएं कि प्रोग्राम को कैसा जी, ललित शाह जी, अमरीश मिश्रा जी, मिसेस मीरा सिंह, राजेंद्र कोठारी जी।
हमारे ऑडियंस ने जिसको नंबर 1 दिया है वो है श्रुति कोहली।